सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस्टर व्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हूँ मेरे सबसे फेवरेट गोट फार्म पे, डी गोट फार्म पे। दानिश भाई हमारे साथ में और एक गेस्ट है, उनसे भी मिलाएंगे आपको। माशाल्लाह आप लोग ने स्लो मोशन वगैरह तो देख लिए रहोगे, तो जानेंगे दानिश भाई से इस बकरे की डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम अदनान भाई। दानिश भाई सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये साल बड़े बकरों से ज़्यादा एक्जॉटिक बकरे फार्म पे नज़र आ रहे हैं। भाई ऐसा है ना कि सीजन के हिसाब से चलना चाहिए। अभी एग्जॉटिक का सेल भी ज़्यादा है और अपना मेन काम तो एग्जॉटिक का ही है, क्योंकि अपनी पसंद एग्जॉटिक है जी। और बड़े बकरे इंशाल्लाह ताला टाइम आने पे ना भाई, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे बड़े से बड़े बकरे भी बताएंगे। समझ लो रमज़ान से अपन शुरू करेंगे बड़े बकरों की वीडियो कवर करना इंशाल्लाह, और अपन बकरा ईद तक इंशाल्लाह हर हफ्ते एक नया बकरा बड़ा डालेंगे इंशाल्लाह। तो दानिश भाई सबसे पहले हम लोग गेस्ट से मिल लेंगे जी। कौन है बताइए। इनका नाम है अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। बॉम्बे में नागपाड़ा में रहते हैं जी। और ये भी एग्जॉटिक गोड्स में डील करते हैं और माशाल्लाह इनके पास बहुत अच्छे अच्छे नगीने आते हैं। लिमिटेड स्टॉक रखते हैं 8-10 बकरे, लेकिन ऐसे ऐसे बकरे रहेंगे ना कि आप लोग को कस्टमर इनको कॉल करके लेके ही जाएंगे वहाँ से। और इनका रेट क्वालिटी माशाल्लाह सब कुछ अच्छी है। तो इनका आए हमारे फार्म पे जी, मैं सोचा आपके चैनल पे इनका भी इंट्रोडक्शन कर दे। तो इनका कुछ मतलब सेटअप वगैरह कहाँ पर है? नागपाड़ा में ना। नागपाड़ा पे। तो सागर होटल। ओके, तो एट अ टाइम कितने बकरे मतलब सेल? 8-10 ही लिमिटेड स्टॉक रखते हैं, लेकिन कस्टमर जो आएगा सेटिस्फाई होके लेके जाएगा। ओके, तो आपका कुछ पेज वगैरह है इंस्टाग्राम पे? मेरा पेज तो नहीं, इंशाल्लाह बनेगा जी। और कस्टमर लोग को पता चलेगा। कांटेक्ट नंबर में वीडियो में माशाल्लाह भाई के कांटेक्ट में ही बकरे बिक जाते जी। तो इनको कभी पेज की जरूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह। है। तो दानिश भाई आते हैं बकरे पे, थोड़ी डिटेल दीजिए भाई बकरे की। इसके भाई फ्रेश 4 दांत है, ठीक है। 4 दांत देख लेते हैं। 4 दांत पे बकरा, हाँ ठीक है, हाँ फ्रेश है 4 दांत, कोई भी नहीं किया अभी। और वजन में माशाल्लाह 30 kg प्लस है। 30 kg प्लस। और ये बच्चा मेरे यहाँ पर बकरा ईद के टाइम आया था, तब से रखा हुआ है। और खाना पीना बहुत अच्छा है, वैक्सीनेशन सब कुछ किया हुआ है बच्चा। और बहुत चंचल है, बहुत एग्रेसिव है। वो तो देख ही लिए माशाल्लाह बहुत। इसका कुछ नाम वगैरह रखे दानिश भाई? इसका नाम इसकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। हाइपर हाइपर नाम है इसका। और ये वाकई बहुत हाइपर है। अभी इसको सिर्फ थोड़ा सा लूज करूंगा तो ये बता देगा ये कितना है। वो भागम दौड़ी में माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। तो इसको सेल करना है, प्राइसिंग वगैरह मेंशन करना चाहेंगे दानिश भाई? इसकी एक्सपेक्टेशन हमारी 38,000 है। 38,000 डिमांड कर रहे 38,000। ओके माशाल्लाह। बाकी कस्टमर से क्या रेट लगते हैं, अच्छा रेट कोई दिया इंशाल्लाह तो इसको बेचेंगे, नहीं दिया कोई तो रखेंगे। तो दानिश भाई ये कितने वेट तक जाएगा मतलब मैक्सिमम? बैंटम जिंग का तो ऐसा है कि वेट के लिए कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 40-45 kg मैक्सिमम होता है या 50 किलो का। ये बकरे की लेंथ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लेंथ है, शॉर्ट हाइट में। शॉर्ट हाइट में ये और खुलेगा। अभी तो 4 दांत पे माशाल्लाह ऐसा ही है। 8 दांत जाए तक है ना मेरे हिसाब से, अगर जो हिसाब से अपने यहाँ पल रहा है वही हिसाब से अगर ये पलेगा तो 8 दांत पे 50 किलो तो बताएगा बकरा। ओके, तो इसकी डाइट वगैरह क्या रखे दानिश भाई? भाई नॉर्मली तो फीड में वही मक्का चना गेहूँ हो जाती है, हरी पत्ती है। हाँ, अगर कोई इसको लेता है, चालू है पर इसको दूध भी इंशाल्लाह चालू करेंगे ना। अगर कोई इसको लेके अपने फार्म पे देना चाहता है तो क्या इसका चार्जेस वगैरह होगा पलाई का? भाई ऐसा है ना कि बैंटम जिंग जो बाल वाले होते हैं ना, इनके पलाई चार्जेस प्लस इसमें मेंटेनेंस चार्जेस भी रहते हैं। नॉर्मली पलाई पे अगर रखेगा कोई तो 2,500 रुपये में रख दूंगा बैंटम जिंग। इसको मेंटेनेंस के साथ रखना है तो 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। इसको रेगुलर हर हफ्ते 10 दिन में वॉश होगा, उसके बाल वगैरह मेंटेन रहेंगे। अभी भी माशाल्लाह इसके बाल अभी भी आया था तो मेरे पास है ना पूरा पीला पीला था ये, अभी थोड़ा वाइटनेस आना शुरू। वीडियो में थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में सामने से आकर के देखेंगे तो बहुत अच्छा बकरा है ये। थोड़ा बहुत पीलापन अभी भी है, लेकिन ये इंशाल्लाह धीरे धीरे वॉश होते होते निकल जाएगा। दानिश भाई आजकल मतलब ये बकरों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो ये सीज़न में बकरा खरीदना मतलब? भाई बहुत अच्छा सवाल किए ये मतलब बहुत अच्छा सवाल है। बीमारी का ऐसा है ना भाई कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि जितना हो सके फिलहाल 1 महीना 1.5 महीना बाहर का बकरा मत खरीदो। लाइक जैसे कि कहीं दूर से आया है बकरा तो वो मत खरीदो। हो रहा क्या है, एक मिनट इसको ले बेटा, हटा दूँ ना उसको, चलेगा ना। बाहर के बकरे का ऐसा मसला हो रहा है ना भाई कि अपने यहाँ पर है ना भाई लोग बोल रहे कि ये साल बीमारी चल रही है, ये साल बीमारी चल रही है। भाई ये साल नहीं चल रही बीमारी अजान हो रही भाई। तो दानिश भाई मैं पूछ रहा था आपको कि ये मौसम अभी जो बीमारियों जो चल रही है, तो ये मौसम में बकरा खरीदना कैसा है मतलब? भाई मेरा है ना, मैं आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब इस साल लोगों ने बीमारी को हाईलाइट किए, बट ऐसा है ना भाई कि ये बीमारी जो चल रही है ना हर साल चलती है। इस साल थोड़ी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा दिख रही है और लोग उसको बता भी रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने व्यूवर और कस्टमर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे। जैसे आज
पे देखा, माशाल्लाह अच्छा लगा देख के कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन बैठ रही है, पहुंच रही है। तो कैसा है ना, ये अपने यहाँ पर महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है ना, सितंबर में आप हर साल देखना जब बारिश ख़त्म होती है ना, उसके बाद है ना बारिश रुकती है और तुरंत ना हीट हो जाता है, गर्मी बहुत आती है। तो वो गर्मी के साथ चलता है कि 2 दिन 4 दिन गर्मी चलती है, फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, फिर एक दिन मौसम ठंडा रहेगा, फिर गर्म। तो ये होता क्या, गर्म ठंडा मौसम जो क्लाइमेट है ना, ये होता है ना, तो इसमें बकरों को बुखार ठंडी चढ़ती है और ठंडी बुखार चढ़ने की वजह से निमोनिया हो जाता है और निमोनिया से उनके लंग्स पे प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बार जानवर के लंग्स पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, वो बचता नहीं। देखो कैसा ना, बीमारी तो इंसान और जानवरों में तो लगी रहती है। बकरों को बुखार बाकी टाइम में भी आती है, हर मौसम में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उस वक्त वो कंट्रोल हो जाती है। बट ये सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी ठंडी वाला क्लाइमेट रहता है ना, इसमें बकरे ज़्यादा बीमार होते हैं और ज़्यादातर बकरे है ना बीमार वो होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये नहीं सोचे कि मैं बाहर के बकरों को अवॉइड करने बोल रहा हूँ। आप बाहर से खरीदो, फार्म से खरीदो, जहाँ से भी खरीदोगे ना, तो इसलिए बता रहा हूँ कि वो बाहर से बकरा जो आता है ना भाई, कि उसका वहाँ क्लाइमेट, जैसे राजस्थान से आया बकरा, गुजरात से आया बकरा, दिल्ली से आया बकरा, जहाँ से भी कोई भी स्टेट से आया, तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, ठीक है। महाराष्ट्र में जब वो आता है तो उसको अचानक से ना गर्म ठंडा ये मिक्स क्लाइमेट मिल जाता है, तो उसमें वो हो जाता है बीमार, वो सेट नहीं हो पाता है। होता क्या, अभी नॉर्मली देखो आप दिसंबर जनवरी में बकरा मंगाओगे तो ठंडी चलती है, तो बकरा आएगा, वो ठंडी में 2-3 दिन उसको प्रॉब्लम होगी, फिर उसको ठंडी एडजस्ट होगी, वो ठंडी कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में गर्म ठंडा जो होता है ना, उसमें जानवर ज़्यादा बीमार होते हैं। और बकरा ट्रैवल करके आता है बाहर से, तो ऑलरेडी वो इतना थका हुआ रहता है, उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो बीमारी बर्दाश्त कर सके। बकरा आता है जिस दिन ना भाई, तो उस दिन बहुत अच्छा एक्टिव रहता है, अट्टा कट्टा रहता है, खेलता कूदता है। दूसरे तीसरे दिन वो बकरा डाउन होना शुरू होता है, क्योंकि अब वो आया है, थकान उसकी दूर नहीं हुई है और उसमें उसको बीमारी लग गई, तो वो रिकवर नहीं हो पाता जल्दी। अच्छा, तो अभी जो लोगों ने बकरे खरीद लिए उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? भाई अभी जो लोगों ने खरीदे हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि अल्लाह करे उनके बकरे सही सलामत रहे और बकरे उनके बीमारी से दूर रहे। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मतलब भाई प्रिकॉशन ऐसा है ना कि बकरा आपने नया बाहर से अगर मंगा लिए हो अभी, तो उसको जितना हो सके ना उसको अलग रखो, अपने बाकी बकरों से उसको अलग रखो, और उसको ज़्यादा में ज़्यादा है ना आपको ताज़ा पत्ता खिलाओ। ताज़ा पत्ता होता क्या है, फार्म पे है ना, अब मेरा भी फार्म है, मेरे यहाँ भी डेली पत्ता वगैरह तो नहीं आता, हरी पत्ती दाना उसी पे चलता ना फार्म पे, तो उसको ताज़ा पत्ता मिलेगा ना। मैंने अब देखोगे ना, जब से बीमारी चल रही है ना, तो मैं डेली मेरे बंदे को भेज के ना रोज़ क्वांटिटी में पत्ता मंगवा के रख रहा हूँ, ताकि जो नए बकरे आए ना उनको वो ताज़ा पत्ता मिलेगा ना, तो वो सरवाइव करेंगे। अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट उनको दाना या हरी पत्ती वगैरह पे वो सेट होते नहीं है। पर हरी पत्ती वहाँ नहीं खिलाते शायद, यहाँ हम लोग खिलाते, राजस्थान में खिलाते, कोई और गांव में नहीं खिलाते, तो वो सब चीज़ें उनको बॉडी में ताकत आएगी कैसे। ताज़ा पत्ता है ना, जानवर खाएगा वो जल्दी बीमार नहीं होगा, तो थोड़े दिन वो सरवाइव कर लिया, उसके बाद वो सेट हो जाएगा। वैक्सीनेशन का जब उसका टाइम आएगा उसको वैक्सीनेशन कर दो, और जितना हो सके अपने पुराने बकरों से उसको कुछ दिनों के लिए अलग रखो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ मेडिसिन आती है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन पूछ लो कि भाई नया बकरा आया तो मैं उसको रेगुलर क्या मेडिसिन दूँ। तो दानिश भाई अपने फार्म पे जितने ही बकरे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह सेट है ना यहाँ पे मुंबई क्लाइमेट में? अभी मेरे यहाँ पर जो बकरे हैं ना भाई, पुराने रखे हुए तो माशाल्लाह सेट ही है। बकरा ईद के रिसेंटली बाद जो बकरे आए थे ना, जैसे फर्स्ट महीने में अगस्त में बकरा ईद थी, अगस्त के महीने में जितने बकरे आए थे ना भाई, वो बकरे आने के बाद माशाल्लाह 1-1.5 महीने में सेट हो गए, तो वो बकरे सर्वाइव कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। सितंबर से जो बकरे मेरे पास आना शुरू हुए ना, उसमें से बहुत बकरे बीमार हुए और कुछ बकरे मरे भी है। मेरे खुद के भी 4-5 बकरे मर गए जो नए आए थे, इसकी झूठ बोलूं, और 3-4 बकरे कस्टमरों के भी गए हैं। तो इसलिए मैंने रोक दिया, ना पलाई पे भी बकरा ले रहा हूँ, ना नई परचेसिंग कर रहा हूँ। तो पलाई पे कब से स्टार्ट करने वाले, मतलब रिटर्न कहाँ कब से? नवंबर एंड से या दिसंबर 1 से पलाई फिर से स्टार्ट करूँगा। वैसे भी जगह तो मेरे पास ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, बट फिर भी अगर मैं पलाई पे लूँगा भी ना नए बकरे, तो दिसंबर से, ताकि मौसम जब एक लेवल पे आ जाएगा ना कि ये कंटिन्यू ठंडी चलने वाली, तो वो हिसाब से बकरे आने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब अपने पास कितने बकरों की जगह एट प्रेजेंट बची हुई है? अभी एट प्रेजेंट तो आप देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल मेरे पास 8-10 बकरे बैठ पाएंगे। हाँ ठीक है। तो ये था हाइपर का वीडियो, उसको तो हम लोग ने अंदर भेज दिया क्योंकि खड़ा नहीं रह रहा था। हाइपर और वो बकरे आपने जो भी मेरे अभी वीडियो में शूट किए हैं, वो बकरे माशाल्लाह मेरे यहाँ पर काफ़ी टाइम से सेट है, 3-4 महीने हो गए उनको, और अल्लाह का शुक्र है उनको कोई बीमारी नहीं लगी अब तक, क्योंकि वो पहले जब आए थे वो बारिश के क्लाइमेट में आए थे, तो बारिश सर्वाइव कर लिया, अब ये मौसम भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। नए बकरे अब मैं अपील करूँगा कि नए बकरे फिलहाल आप लोग बाहर से मत खरीदो, ठीक है। और कोई फार्म से भी खरीद रहे हो, मेरे भी फार्म से खरीद रहे हो, तो मुझसे ये पूछ के खरीदो कि
जी। अगर मेरे यहाँ पर भी कोई 10-15 दिन का आया हुआ बकरा है तो वो बकरा आप मत लो, ना ही मैं वो बकरा बेचूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बकरे से। जी। तो ये था हाइपर का वीडियो। दानिश भाई और एक बकरा है वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।